हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जब भी हम ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो गूगल पे वेबसाइट पे जाके आप कुछ सर्च करते हैं तो आपके पास उस तरह की वेबसाइट, उस तरह के लिंक्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। अब जैसे मुझे कोई जानकारी चाहिए तो मैं गूगल का यूज़ कर सकता हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जानकारी लेनी है तो मैं यहाँ टाइप करना शुरू करूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब जैसे ही मैं टाइप करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे सजेशन पहले तो यहीं पे अवेलेबल हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पे ऑनलाइन है या मैं अपने शहर अम्बाला में चाहता हूँ या कहीं और चाहता हूँ या फ्री कोर्स चाहता हूँ तो बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स आ जाते हैं। तो बेसिकली इन्हें आप कहते हैं, बेसिकली ये सर्च इंजन में क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स। तो डिजिटल एक कीवर्ड है, मार्केटिंग दूसरा और कोर्स तीसरा। तो जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन गूगल के द्वारा ढूंढ के लाई जाती है मेरे लिए। तो यहाँ देखें उसने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दी है। अब यहाँ पे उसने एआई का यूज़ किया है और नीचे की तरफ कुछ रेफरेंसेस और लिंक्स दिए हैं। देखें यहाँ पे जहाँ पे इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ उस तरह की वीडियोज़ भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसी टर्म मैंने लिखी उसी के आधार पे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दी है। सबसे नीचे की तरफ देखेंगे तो जो मैंने सर्च नहीं किया लेकिन लोग सर्च करते हैं मिलती जुलती टर्म्स वो भी उसने दी हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस तरह के काफ़ी सारे टर्म्स और कीवर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे ही यहाँ मैं कोई कीवर्ड चेंज करता हूँ, मान लो हिंदी टाइप कर देता हूँ, तो उसी तरह के मेरे पास रिजल्ट्स आने अवेलेबल शुरू हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ जाऊँगा तो अलग से एक सेक्शन है, पीपल आल्सो सर्च फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हिंदी फीस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हिंदी पीडीएफ फ्री डाउनलोड। तो बहुत सारे यहाँ पे सर्च टर्म्स जो है गूगल अपने पास से भी आपको सुजेस्ट करता है कि इसके बारे में जानना है तो आप देख सकते हैं। और अगर आप नीचे सर्चिज़ की बात करें तो लाखों करोड़ों रिजल्ट्स आपके इस पर आ जाएंगे। जब मैं 10 पे भी चला जाऊँगा तो फिर से आगे फर्दर रिजल्ट्स मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे। देखें तो इस तरह से मेरे पास यहाँ अनलिमिटेड रिजल्ट्स आते रहते हैं और मैं वहाँ पे आगे जा सकता हूँ। अब आप जब सर्च करते हैं तो इन कीवर्ड्स के बेस पे आप सर्च करते हैं। जैसे हम यहाँ टाइप करते हैं तो इन 4 कीवर्ड्स के बेस पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। यहाँ कुछ सर्चेस मैंने और कर रखी हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिंपल सा, और यहाँ प्लेसेस से लेके कोर्सेज से लेके नीचे की तरफ फिर से फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ऑर्गेनिक शैम्पू मैंने सर्च कर रखा है तो 2 कीवर्ड्स यहाँ सिर्फ अवेलेबल है, उसके आधार पे मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखें इवन यहाँ पॉपुलर प्रोडक्ट्स में उसने मुझे प्राइसिंग भी दिया है काफ़ी सारी आइटम्स का। गूगल ये किस आधार पे तय करेगा कि आपके पास पहली साइट ये आनी चाहिए जब ऐसा कुछ ढूंढा जाए या देखा जाए। अब अगर ये चीज़ इस तरह से बोली जाए कि अगर ये इस वेबसाइट ने इन कीवर्ड्स को बड़े बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है तो और जब कोई इन्फॉर्मेशन इन वर्ड्स के साथ मिलती जुलती सर्च की जाती है तो गूगल इस वेबसाइट को पहले नंबर या पहले पेज पे दिखाई देता है। इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड देखें तो वहाँ भी कुछ ऐसा है। हालांकि कुछ जगह पे एडवर्टाइजमेंट भी रहती हैं, ध्यान रखिएगा ज़रूर। ऊपर की तरफ ये देखें जैसे स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड का मतलब ये जो सर्च है ये प्रैक्टिकली स्पॉन्सर्ड मीन्स एडवर्टाइजमेंट के बाद आई है। ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, जबकि ये वाली स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो इस तरह से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई कीवर्ड आप सर्च करते हैं तो गूगल के आप पहले पेज पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं इस टर्म को सर्च कर लेता हूँ तो अब की बार देखें फिर से बहुत सारे रिजल्ट सर्च यहाँ पे हैं। अब ये कैसे हो रहा है? अगर कोई वेबसाइट इस जगह पे पहले नंबर पे आ जाती है तो उसका फ़ायदा उसे क्या मिलता है? बड़ी सिंपल सी बात है। जब मैं सर्च कर रहा हूँ एज ए यूज़र तो मेरे सामने कोई चीज़ आ गई तो मैं उसको क्लिक करूँगा और उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहूँगा। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हज़ारों लोग ऐसा कर रहे होंगे तो मेरी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब जो भी मेरी वेबसाइट है अगर मैं उस पर इन कीवर्ड्स के ज़रिए सर्च करवा के लोगों को वहाँ ले जाता हूँ तो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा और इसमें मेरा कुछ खर्च नहीं हो रहा है। इस चीज़ को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। इसमें हम कुछ कीवर्ड्स तय करते हैं, उनके आधार पे हम कुछ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिखते हैं और फिर उनके आधार पे हम अपनी वेबसाइट पे ड्राइव करवाते हैं ट्रैफिक को। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है करने में शायद थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास अकेले नहीं है जो इन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। कई हज़ारों कंपनियां, कई हज़ारों वेबसाइट्स इस प्रोसेस पे काम कर रही होती हैं। तो फिर हमें ये देखना तय करना होता है कि ये हम अपनी वेबसाइट में किस तरह से कर पाए। उन सभी चीज़ों की जानकारी इस सेशन में हम लेंगे। लेकिन इसी तरह से मैं ये जो एग्जांपल ले रहा था इसमें भी ऐसा है। अब यहाँ पे अगर मैं एक कीवर्ड जोड़ देता हूँ हर्बल शैम्पू,
तो देखिए, जब आप सर्च करते हैं हर्बल शैम्पू तो काफ़ी सारे सजेशंस आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। इन सभी कीवर्ड्स पे आप काम कर सकते हैं और इनको अगर आप किसी तरह से अपनी वेबसाइट में शामिल करवा पाए तो फिर आपके पास ये ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकता है और वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम कैसे होता है, किस तरह से हम इसे करते हैं, किस तरह से हम इसको प्रयोग करेंगे। तो एक ब्रीफ सा आइडिया, आप कुछ आर्टिकल्स या ब्लॉग टाइप करते हैं, वहाँ पे आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन रहता है तो गूगल आपके पेज को कहीं ना कहीं सर्च इंजन रैंकिंग में लेके आता है और यूज़र उस पे जाके फर्दर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए पूरे एक सिस्टम वे से चलना होता है, उस सिस्टम वे की जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ सर्चेज़ ऐसी होती हैं जो इंस्टेंट आपके पास आ जाएंगी, आपके पेज को ऊपर की तरफ ले आएंगी, लेकिन कुछ सर्चेज़ ऐसी होती है जिनमें आपके काफ़ी कंपटीशन होता है और आपको समय काफ़ी लगता है। आप इसके अलावा पेड मेथड पे भी जा सकते हैं। जो मैंने स्पॉन्सर्ड लिंक्स दिखाए हैं वो पेड मेथड का रिजल्ट है, जिसमें कि आपके पास जब आप इन कीवर्ड्स के लिए पे करते हैं तो गूगल आपके रीजन में उस ऐड को पे करते हुए या उस ऐड के आधार पे, उन कीवर्ड्स के आधार पे आपकी वेबसाइट को वहाँ सर्च इंजन में दिखाता है। तो मैंने अभी आपको बताया, तो अब इन टर्म्स को बड़े अच्छे से समझते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को हाई रैंक करें गूगल में और कहीं ना कहीं हम उसका फ़ायदा उठाते हुए फ्री की चीज़ों का यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करें। इसके लिए एसईओ सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है, जिसमें ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे ड्राइव करना शुरू कर देता है। हमें करना क्या है, उन कीवर्ड्स को ढूंढना है जो कीवर्ड हम अपने व्लॉग या ब्लॉग में टाइप करें और अपना कुछ इन्फॉर्मेशन या निशे वहाँ रखें। निशे का मतलब वो टॉपिक जिस पे हम लोग वेबसाइट का प्रोसेस बनाते हैं। मान लीजिए मैं कोई ऑनलाइन कोर्स बेचता हूँ तो वहाँ पे उस ऑनलाइन कोर्स में उन कीवर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करूँगा ताकि लोग जब उन कीवर्ड्स को सर्च करें तो मेरी वेबसाइट या मेरा पेज या मेरा ब्लॉग खुल जाए। और जब ब्लॉग वो खुलेगा तो उसमें फिर ऑटोमेटिकली जब ड्राइव हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रैफिक, तो कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल कस्टमर्स बनने की ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे पास वहाँ पे कस्टमर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बताऊँ आपको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ कुछ पैसा नहीं लग रहा आपको सिर्फ अपने ब्लॉग्स पे या ब्लॉग्स पे काम करना है। दूसरा, आप जब वेबसाइट बना के रखते हैं, पहले से सारे डेमोज या पूरी इन्फॉर्मेशन दे के रखते हैं तो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट वहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है। तीसरा, यूज़र जो है आपका, उसे वेबसाइट पे अगर डाइवर्ट किया जाए और अगर वेबसाइट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी सुधार दी जाए तो कहीं ना कहीं यूज़र के लिए आसान हो जाता है चीज़ों को समझना और प्राप्त करना और इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करना। लॉन्ग टर्म मार्केटिंग के बड़े बेनिफिट रहते हैं इस अगर एसईओ प्रॉपरली कर दिया जाए, क्योंकि एक बार आपको कुछ टर्म्स पे काम करना है। एक व्लॉग आपने डाला, उसकी वजह से कुछ डाइवर्ट हुआ ट्रैफिक, फिर दूसरा ब्लॉग आपने डाला, तीसरा ब्लॉग डाला, चौथा ब्लॉग डाला, हर रोज़ कुछ ना कुछ आप करते जा रहे हैं। एक कंसिस्टेंसी के साथ आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से बहुत सारा ट्रैफिक एक टाइम के बाद आना शुरू हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि अब एसईओ करते कैसे हैं, तो इस पूरी टेक्निक की जानकारी हम यहाँ ब्रीफ में लेंगे कि हम किस तरह से एसईओ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, तीन चीज़ें हमारे पास करने के लिए रहती हैं। सबसे पहले ऑन पेज एसईओ, इसमें कीवर्ड रिसर्च रहती है जो मैंने अभी आपको बताई। उन्हीं कीवर्ड्स को टाइटल और मेटा टैग्स में यूज़ किया जाता है। अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, बेहतर तरीके से कंटेंट बनाया जाता है ताकि जब एसईओ यानी कि सर्च इंजन में उसे आता है, वो गूगल पे कोई आदमी को सर्च करे तो कहीं ना कहीं हमारे वाले कंटेंट की तरफ गूगल डाइवर्ट करे अपने ट्रैफिक को। इंटरनल लिंकिंग, किस तरह से अंदर ही अंदर हम पेजों के अंदर ही एक दूसरे को लिंक करते हैं चीज़ों को लेके, यानी कि कुछ टर्म्स को लेके। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, ये भी ध्यान रखना होता है कि जो यूआरएल रहता है वो प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव हो, शॉर्ट हो और कीवर्ड रिच हो, यानी कि उसमें भी अगर कीवर्ड्स रहते हैं तो बेहतर रहता है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी बड़ा ज़रूरी है। फ्रेंडलीनेस इसलिए क्योंकि आज की डेट में 90% यूज़र, इवन 99% यूज़र बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पे ही करता है। ये पहला तरीका है ऑन पेज एसईओ। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है ऑफ पेज एसईओ। इसमें पेज के ऊपर यानी कि वेबसाइट में तो कुछ खास नहीं करना, लेकिन बैक एंड पे हम छोटे छोटे काम करते हैं जिससे हमारे पास ऑफ पेज एसईओ बनना शुरू हो जाता है। जैसे बैक लिंक बिल्डिंग, हम किसी तरह से कुछ अथराइज वेबसाइट्स रहती हैं, वहाँ से कुछ क्वालिटी लिंक्स अपनी वेबसाइट पे डाइवर्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कोरा का दिया था, जस्ट डायल से लिंक आप पिक कर सकते हैं। कुछ और बड़े अच्छे ग्रोटल है, ऐसे प्लेटफॉर्म से आप अपनी बैक लिंकिंग बिल्ड करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो जहाँ फेसबुक,
ट्विटर या एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम लोग अपने जो लिंक्स है वहाँ से कहीं ना कहीं अपनी ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग, तो अगर वेबसाइट किसी और की है और हम वहाँ पे जाके अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं तो वहाँ से भी ट्रैफिक डाइवर्ट होने का बड़ा बेनिफिट रहता है। इन्फ्लुएंसर आउटरीच, अब अगर बहुत सारे लोग अपनी लाइन में एक्सपर्ट हैं और हम उनमें से कुछ लोगों के साथ मिलके अपने ब्रांड को विजिबल बनाना चाहते हैं, यानी कि उस इन्फ्लुएंसर के साथ टाई अप करके हम आगे चलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हमारे पास रहता है ऑफ पेज एसईओ का। इन सब चीज़ों के साथ तीसरा जो पार्ट है, हालांकि वो टेक्निकल पार्ट है, वो भी बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। हम वेबसाइट जब बनाते हैं तो ज़रूरी है वो जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से खुले। जो वेबसाइट जितनी लेट खुलेगी उतना रिज़ल्ट जो है हमारे पास नहीं आएगा या बेहतर नहीं आएगा। तो ये गूगल के पे स्पीड इनसाइट्स के साथ हम चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट स्पीड का ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, कितनी जल्दी हमारी साइट खुल रही है, कितनी जल्दी साइट नहीं खुल रही। स्कीमा मार्कअप होता है, यानी कि आप स्ट्रक्चर डेटा को एक तरह से सर्च इंजन को समझाते हो कि कहाँ क्या क्या है वेबसाइट में, ताकि सर्च इंजन इसको समझ के जल्दी से जल्दी डायरेक्ट वो पेजेस दिखाना शुरू करे जिन पेजेस पे हमारा कंटेंट है और जो यूज़र को चाहिए। साइट मैप्स एंड robot.txt, अब कहीं ना कहीं सर्च इंजन इन पेजेस को क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है, और अगर ये सब चीज़ें पूरी रहती हैं हमारी साइट में तो हमें ये एक ऑप्शन मिल जाता है। गूगल पे जो लोग सर्च करते हैं वो हमारी तरफ डाइवर्ट होना शुरू होते हैं। HTTPS सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट आज की डेट में, तो SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा तो गूगल फिर से नॉट सिक्योर का वार्निंग देगा और हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपसे डिस्कशन की है और आने वाले समय में हम देखेंगे प्रैक्टिकल वे में एसईओ को किस प्रकार से किया जा सकता है। हम कीवर्ड रिसर्चिंग पे भी बात करेंगे और किस तरह से हम इनको यूज़ कर पाएंगे अपने आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में, और कैसे बेनिफिट रहता है इन सब चीज़ों का आने वाले सेशंस में ये भी देखेंगे।